नमस्कार किसान भाइयों, मैं अभिषेक कुमार सिंह एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप कोटवा से आप सभी किसान बंधुओं के बीच आज का विषय है मिट्टी की जांच जरूरी क्यों। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि किसान मित्रों, मिट्टी की जांच हम अपने खेतों की जांच कराते हैं। खेतों में से जो सैंपल है, नमूना है, वह मिट्टी उठाते हैं और मिट्टी की जांच कराते हैं। तो यह ज़रूरी क्यों है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आज जो है सबसे पहली बात कि मृदा परीक्षण कैसे कराते हैं, यह तो एक अलग विषय हो गया। इसके नमूना कैसे लेकर आएंगे, सैंपल क्या कैसे लेकर आएंगे, कैसे कलेक्ट करते हैं हम लोग सैंपल, नमूना कैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो वो तो एक अलग विषय है। यह जब आप हमें संपर्क करते हैं तो हम उसकी एक प्रॉपर विधि है, एक अलग विधि है, उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन आज यह जानने का प्रयास करेंगे कि मिट्टी की जांच जरूरी क्यों है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मिट्टी की जांच हमें करा लेनी चाहिए। मिट्टी हमारी कैसी है, उर्वरा शक्ति कितनी है, उर्वरता उसमें कितनी बनी हुई है, हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, कितना है, यह सब हम लोगों को मालूम होनी चाहिए। जिस प्रकार से फसल अपने मिट्टी से ही पोषक तत्व प्राप्त करता है, तो मिट्टी का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी को जो है मिट्टी में अलग अलग तरह के पोषक तत्व होते हैं, क्षमता होती है मिट्टी की, अलग अलग क्षमता होती है मिट्टी की। तो वह पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध कराते हैं, पौधों को रोक कर पोषक तत्व पौधों को रोक कर रखते हैं। तो इसलिए हमें मिट्टी की जांच ज़रूरी होती है करानी। और मिट्टी की जांच जो है, फसल को प्रभावित करने वाली मिट्टी के कारक कौन कौन से हैं, यह भी हमको देखना पड़ेगा। मिट्टी को प्रभावित करने वाले, जो फसल को प्रभावित करने वाले जो हमारी मिट्टी है, वह जो है उसको कौन कौन से कारक हैं, वह भी हमें देखना पड़ेगा। ये चार तरह के कारक हैं मिट्टी को प्रभावित करने वाले। पहला है मृदा पीएच। तो मृदा पीएच का मतलब यह हो गया कि हमारी मिट्टी का कितना पीएच, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यह विज्ञान का विषय है। पीएच आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, 8वीं में भी पढ़ाया गया होगा, 6वीं में भी था, 6वीं से आपको मालूम होगा कि पीएच क्या होता है। ब्लड का पीएच होता है, मिल्क का पीएच होता है, वाटर का पीएच होता है। जैसे मिल्क का होता है स्लाइटली एसिडिक होती है, अम्लीय होती है, तो यह 6.5 या 6.4 इसी मतलब लगभग में यही होता है मिल्क का पीएच, दूध का। तो स्लाइटली एसिडिक होती है अपना जो दूध है, जो पीते हैं हम लोग, वह हल्की सी अम्लीय होती है स्वाद में, और उसका पीएच 6.5 लगभग में होता है। तो इस वजह से इसलिए पीएच जो होता है, यह हमारी मिट्टी की भी होती है। तो हमें हमारी मिट्टी की पीएच कितनी है, यह हमें पता होना चाहिए कि कौन सी फसल कितनी पीएच रिक्वायरमेंट होगी। तो इस चीज़ के लिए हमें पीएच का मालूम होना ज़रूरी है। तो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कृषि योग्य जो भूमि है, वह उसका पीएच जो है होता है आपका 6.5 से लेकर 7.5, यानी यह इसकी रेंज बनी हुई है। जो 6.5 से लेकर 7.5 का मतलब कि स्लाइटली एसिडिक से लेके स्लाइटली क्षारी
क्षारी जो अम्लीय मृदा है, स्लाइटली अम्लीय से लेकर स्लाइटली क्षारीय जो है यानी 7.5 तक, यह उपयुक्त और योग्य पीएच होती है कृषि के लिए। कृषि की गतिविधि, कृषि जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं उसके लिए यह उपयुक्त होती है। दूसरी बात होती है विद्युत चालकता, इसी इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम लोग बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब ये हो गया, इसकी यूनिट होती है डेसी साइमन पर मीटर। तो इसका मतलब यह हो गया कि इसी का मतलब जितना इसी रहेगा उतना उसका खारापन ज़्यादा होगा। तो खारापन का मतलब हो गया उसमें उतना नूनछार बोलते हैं शुद्ध देसी भाषा में देखा जाए तो नूनछारपन जो है उसमें ज़्यादा होगा। जितना इसी मृदा की होगी उतना ही उसका ज़्यादा नूनछारपन होगा, खारापन होगा, लवणता होगा, सलिनिटी होगी। तो इसकी क्रॉप जो फसल है, फसल मिट्टी पे है तो मिट्टी ही तो फसल को उपलब्ध कराती है। मिट्टी की दशा क्या है, तो इस तरह से हमें खारापन कितनी है मिट्टी की यह भी मालूम चल जाता है। तो मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त इसी मानी जाती है। 1.6 से अगर नीचे है डेसी साइमन पर मीटर से, तो वह उपयुक्त मृदा मानी जाती है, वह जो है अनुकूल मृदा मानी जाती है कृषि के लिए। तो इसके लिए अगर 1.6 से ऊपर है, 0 से 2 हो गया तो वह लगभग में ठीक है, 2 से 4 होता है तो वह सेंसिटिव हो जाती है फसलों के लिए। तो उसमें पल्सेस यानी दलहनी फसलें आप जो है नहीं ले सकते हैं और सेंसिटिव हो जाते हैं कुछ फसलों के लिए। तो अब 4 से जब ऊपर जाएगा तो 0 से 2 होता है, 2 से 4 होता है, तो 2 से 4 हो जाएगा तो सेंसिटिव हो जाता है कुछ फसलों के लिए। और 4 से अगर ऊपर है तो दलहनी फसलें आप नहीं ले सकते हैं। और उसके बाद 4 से ऊपर है तो कुछ गिने चुने आप फसल ले सकते हैं। तो और उसके लिए आप उपाय क्या करेंगे, 4 से अगर ऊपर है तो आप निछालन करेंगे यानी लीचिंग करेंगे। लीचिंग का मतलब ये होता है, लीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप खेतों को पानी से भर देते हैं और भरने के बाद पूरा उसमें जब पानी अंदर जाता है तो वह साल्ट जो है, साल्ट को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। तो इससे खारापन जो है मिट्टी की कहीं ना कहीं दूर होती है और हमारी मिट्टी में लवणता कम होती है। तो इसके कारण आप जो है आप लीचिंग के प्रोसेस अपनाकर आप मिट्टी की सैलिनिटी कम कर सकते हैं, यानी आप इसी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी 0.2 डेसी साइमन पर मीटर जो है सबसे उपयुक्त मानी गई है कि इतनी अगर इसी मृदा की है तो यह सबसे अच्छी मृदा है, सबसे अच्छी जो है योग्य मृदा है फसलों के लिए। तीसरी चीज़ें होती हैं, मिट्टी की जांच हम क्यों कराते हैं, क्योंकि जैवांश पदार्थ जैसे ऑर्गेनिक मैटर जो है कितना है तो यह हमें प्राप्त हो जाता है। ऑर्गेनिक का मैटर का मतलब, जैवांश पदार्थ का मतलब कि उसमें कार्बनिक पदार्थ यानी जो है ह्यूमस का मतलब जितनी भी सड़ी गली चीज़ें हैं वह कितनी मात्रा में है। और भूमि में यानी खेतों में हमारी वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, यह सब की मात्रा क्या है। तो इसके लिए हम जैवांश पदार्थ का ऑर्गेनिक, जिसको ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं, इसकी अगर जांच कराते हैं तो इसका मिट्टी की जांच से हमें यह पता चल जाता है। यह जो है 0.5% अगर है हमारे मिट्टी में, हमारे खेतों में, तो कहीं ना कहीं यह बहुत अच्छी मृदा मानी गई है। और दूसरी बात
कि अगर इससे कम है तो मृदा बहुत बीमार है आपका, आपके जो है खेत जो है वह अच्छी मिट्टी नहीं है, उपयुक्त मृदा नहीं है। खेतों में जो फसल आएगी वह कहीं न कहीं आपकी फसलों को पर दुष्प्रभाव होगा, वह फसलों पे उसका असर दिखाई देगा। कहीं न कहीं उसकी कमी या अधिकता भी है तो उस पे उसका दुष्प्रभाव फसल पे आएगा। तो इस वजह से हम जैवांश पदार्थ का कहीं न कहीं कंसंट्रेशन हमें मालूम चल जाता है। अगर यदि 0.5% अगर है तो हमारी मृदा बहुत अच्छी है, बहुत स्वस्थ है, हमारी मृदा फसलों के लिए तैयार है और हम उस पे अपनी फसल की बुआई के लिए ले सकते हैं। और चौथी जो कारक है जो फसल को प्रभावित करने वाले, मिट्टी में फसल को जो प्रभावित करने वाले कारक थे, चौथा है पोषक तत्व। पोषक तत्व कितने हैं आपके, एनपीके की मात्रा क्या है, बोरान, आयरन, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, कॉपर, मॉलिब्डेनम, यह सूक्ष्म तत्व और दूसरी एनपीके यानी जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों की आपको मात्रा पता चल जाती है। तो इससे हमें मिट्टी की जांच कराने के बाद हमें यह फसलों में जो प्रभावित करते हैं, जो 4 कारक हमने बताए, चौथा जो है पोषक तत्व है। पोषक तत्व के रूप में जो हमें हमारी मिट्टी में जो विद्यमान है, जो मौजूद हैं, वह जो है पता चल जाता है। तो इसकी कमी जो है कितनी है, और पोषक तत्वों की कमी भी कहीं ना कहीं पौधों पर अलग अलग लक्षण आते हैं, और टॉक्सिसिटी यानी अधिकता में भी कहीं ना कहीं पौधों पर इसके दुष्प्रभाव नज़र आते हैं, लक्षण नज़र आते हैं। तो इसलिए हमें अपनी खेतों की मिट्टी जो होती है उसकी जांच ज़रूरी हो जाती है करानी। इससे आपको जो पोषक तत्व हैं 17 जो आनंद इंस्टीट्यूट ने दिया था, वह जो है आपको पता चल जाएगा कि कितनी हमको रिकमेंड डोज कितनी होगी और कितना हमको डालना है और कितना मिट्टी में मौजूद है पहले से, यह हमको पता चल जाता है। और दूसरी बात यह है कि हमें हमारी फसलों का सही चयन मिल जाता है कि कौन सी फसल के लिए कितनी हमें डोज जो है डालनी है फर्टिलाइज़र की, वह हमें पता चल जाता है। मान लीजिए हमें बोरान की डिफिशियंसी है, बोरान की कमी है खेतों में, तो और हम डाल रहे हैं आयरन, तो कहीं ना कहीं यह तो दुष्प्रभाव होगा फसल पे, उस पर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा फसलों पर। बोरान की ज़रूरत तो कहीं ना कहीं आयरन से तो पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें जांच के बाद हमें यह पता चल जाता है कि बोरान की डिफिशियंसी है, कि आयरन की डिफिशियंसी है, या हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी हो रही है, या जो है डिफिशियंसी हो रही है। इससे हमें मिट्टी की जांच के बाद पता चल जाता है। तो आज के विषय में किसान भाइयों से यही उम्मीद करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप अपनी मिट्टी की जांच 2 से 3 साल में ज़रूर से ज़रूर करवाएं, ताकि आप अपने मिट्टी की स्वास्थ्य के बारे में जान सकें, मिट्टी बीमार है या स्वस्थ है उसके बारे में जान सकें, मिट्टी में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, एनपीके की मात्रा क्या है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, उसमें खारापन कितना है। अगर ज़्यादा लवणता होती है तो आप उसको सुधारने के लिए क्या करेंगे। और तीसरी बात कि आपके अंदर जैवांश पदार्थ मिट्टी में कितनी प्रतिशत में है, क्या है उसकी मात्रा। जितना ज़्यादा जैवांश पदार्थ होगा उतने मिट्टी स्वस्थ होगी, उतने जो है सूक्ष्म जीवों की सक्रियता होगी, उतना ही
उतना ही मिट्टी की संरचना अच्छी होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, जल धारण क्षमता जो मिट्टी की होगी वो अच्छी होगी। तमाम चीज़ें हैं जो जो जितना मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा होगी उतने ही मिट्टी स्वस्थ होगी। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो के माध्यम से आप किसान भाई यह जान पाए होंगे कि मिट्टी की जांच हमें कितनी ज़रूरी है, क्यों कराते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।